आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट सुनने वालों से हम कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काफ़ी गैप के बाद हम दोबारा से एक्टिव हुए हैं, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजा साहब, आज ना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ना एक ही बड़ी खबर है। वैसे तो बहुत सारी खबरें जो जमहूरियत से रिलेटेड नहीं है, गैर जमहूरी खबरें हैं, लेकिन एक खबर ऐसी है जो हम पिछले 4 महीने से जुल्म देख रहे हैं। बल्कि जुल्म तो 3 बरस से हो रहा है, लेकिन 4 महीने इसलिए कि इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। आज ईद से पहले राय साहब शायद आखिरी मुलाकात थी जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं करवाई गई। ईद के कपड़े, खानदान के लोग जाकर इमरान खान से मिले, ये उनका बॉर्न राइट है और इसे मुसलसल डिनाई किया जा रहा है। आज अडयाला के बाहर जो अलीमा खान की गुफ्तगू है राय साहब, वो और फिर इससे रिलेटेड जो कुछ खबरें, मैं तो सोशल मीडिया पे चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है और आप किसी भी खबर को चेक नहीं कर सकते, अफवाहों का बाजार है और बहुत सारी अफवाहें और बगैर सोचे समझे, खैर अब तो नेशनल मीडिया का भी यही हाल है राय साहब। अलीमा खान के मामले पे एक टेलीविजन चैनल ने, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में खबर डिस्कस की थी कि इनके एजेंसीज के साथ ताल्लुक़ हैं या एजेंसीज के साथ राब्ते में रहे और कुछ लोग मिले भी और इनके कहने पर बुशरा बीबी की मुलाकातें नहीं करवाई जाती, इस किस्म की बातें हो रही थी। सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं। अलीमा खान ने आज जो गुफ्तगू की है, एक तो उन्होंने जवाब दिया है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था और उन्होंने उस चैनल पर तनकीद करते हुए कहा कि इनका काम है कि आप इस किस्म की खबरों को हवा दें। रासिफ, दूसरी चीज़ जो हुई है, आज अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारी जब इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम उन्हें बताएंगे कि अडयाला के बाहर आखिरी अफ्तारी पर बड़ी तादाद में अवाम अडयाला के बाहर जमा हुई। हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान का इलाज है। जज साहब ये भी नहीं पूछते कि जो मुलाकातें वो क्यों बंद हुई, इमरान खान के अपने बच्चों से बातें क्यों बंद हैं, इमरान खान पे जो जेल रूल्स हैं उनके ऊपर उनकी मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जाती। ये बताने के लिए क्या वजूहात है कि इमरान खान का इलाज नहीं हो सकता किसी हस्पताल में। हाई कोर्ट के अच्छे जज थे, इन जजों ने बैठकर बड़े तहम्मुल से सुना और मुश्किल सवालात किए एडवोकेट जनरल से, लेकिन फिर ऑर्डर कहीं और से लिख कर आ गया। ऑर्डर इनका नहीं था, बातें वो राइट ही कर रहे थे। ऑर्डर लिफ्ट का आ गया तो मुझे लगता है कि ऑर्डर इनका लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो रिपोर्ट हुई है मीडिया के अंदर। अच्छा, अब राय साहब, ये अदालतें वाकई सवाल नहीं करती। आपको याद पड़ता है कि लास्ट टाइम किसी अदालत ने पूछा हो कि इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती, और शायद उनको भी मौका फराहम किया जाता है क्योंकि अदालतों के सामने वो दरख्वास्त ही नहीं है, तो अदालतें क्यों पूछें राय साहब? देखिए हाशमी साहब, ये जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब भी देते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई और इलेक्शन के मुतल्लिक जो कुछ सहाफ़ियों ने स्टोरीज़ की हैं या अपने ज़राए से दावा किया है उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ संजीदा समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने भी अब अपने ज़राए को कोट करके ये दावा किया है या ये कहा है कि उनके ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब को एक ऑफ़र की गई है और इसके मुताबिक 1 साल पहले कहा गया है इमरान खान साहब को कि आप इलेक्शन ले लें। इमरान खान साहब को गालबन यानी इन सहाफ़ियों के ज़राए के मुताबिक ये भी ऑफ़र की गई है कि आपको पहले मरहले में रिहा कर दिया जाएगा और दूसरे मरहले में आप बैरून मुल्क जा सकते हैं और उसके बाद आप वापस आएँ, वापस आके आप सियासत करें और अगला जो इलेक्शन होगा ये निस्बतन फ्री एंड फेयर होगा, बल्कि इस तरह का तासुर दिया गया कि इसके अंदर कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। यानी जिस किस्म की मदाखलत 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में की गई और जिस तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को लूटा गया, इलेक्शन से पहले भी और फिर नताइज की रात को भी। और सबसे अहम बात इसमें कि ये दावा किया गया कि इस पूरी सूरत हाल में
या ये तासुर दिया गया कि बाकी पीपल्स पार्टी का या नून लीग का तो कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तासुर ये दिया गया कि ये जो फौज के सरबराह हैं तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, तो उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इम्प्रेशन दिया गया कि शायद इस फार्मूला की कहीं से मंजूरी है और एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत से इस फार्मूला की मंजूरी दी गई है। तो जब ये कहा गया कि एक सिर्फ शख्सियत है, उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी जमातों की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, और एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर मदाखलत नहीं होगी, और 1 साल पहले इलेक्शन। तो हाशमी साहब, ये जो खबरें आई हैं, ज़ाहिर है कि किसी भी सहाफ़ी को यकीन नहीं पहुंचता कि वो दूसरे सहाफ़ी के ज़राए को चैलेंज करे। ज़राए से खबरें आती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, कभी बाउंस भी हो जाती हैं, या कभी ऐसी खबरें भी आती हैं। लेकिन कोई कॉमन सेंस तो होती है ना, ना करे चैलेंज, चले आप ना करें चैलेंज, कोई कॉमन सेंस तो होती है ना राय साहब। एक खबर है कि बुशरा बीबी थी मुलाकातें नहीं करवानी है, मतलब ये कैसी बात है कि अलीमा खान कहीं जाके बुशरा बीबी की मुलाकातें ना करवाओ, तो ये तो अकल नहीं मानती कि खबर ठीक हो। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कभी कभार ज़राए से खबरें आती हैं जो फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं होती या दुरुस्त साबित नहीं होती, लेकिन आने वाले दिनों में जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हो जाती हैं। लेकिन ये जो खबर है, लेकिन आप अपनी बात जारी रखिएगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं, आप ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान में 90% रिपोर्टिंग जो हो रही है पिछले कुछ अरसे में, वो सारी सोर्सेस, जराए ये कानों से सुनते हैं और दूसरे कान से इसे निकाल देना चाहिए बात को, लेकिन ये अपने मीडिया के ऊपर जाकर इसको बयान कर दिया जाता है खबर बनाकर, हमारे सोर्सेज ने। राय साहब, जब किसी सहाफी का ना हार्ड एविडेंस होता है, कोई भी खबर जो होती है, अदालतों में लोग लेकर जाएं तो वहां पर हार्ड एविडेंस नहीं निकलता। हार्ड एविडेंस तो कोई नहीं होता है, सुन सुनाकर ही खबरें जो है वो दी जाती है 90% हमारे मुल्क के अंदर। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये जो जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस खबर के जो ज़राए हैं, जिन साफ़ियों के, मैं उनके ज़राए को या उनकी साफ़ती जो क्रेडिबिलिटी है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक साफ़ी के तौर पर, एक ऐसा साफ़ी जिसने 23-24 साल से मुसलसल अमली तौर पर सहाफ़त की है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े चैनल्स का इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ रहा है, और इस वक्त भी एक बड़े चैनल या एक बड़े मीडिया आउटलेट का ब्यूरो चीफ है। तो मेरा तज्जिया ये है कि ये खबर 100% गलत है। मेरा तज्जिया ये है कि ये खबर आगे जाके भी दुरुस्त साबित नहीं हो सकती, और जो ज़राए ये खबरें दे रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, शायद वो कुछ ऐसे ज़राए हैं कि जिनको कहा गया है कि आप इस किस्म की खबरें फैलाएं, क्योंकि इसके अंदर जो 2 अहम नुकात हैं, उनमें से एक ये है कि अगर पीटीआई को 1 साल पहले इलेक्शन मिलना है, अगर 1 साल पहले इलेक्शन मिलना है, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आ गया था कि आप इलेक्शन करवाएं, जस्टिस बंदयाल की जो सुप्रीम कोर्ट थी, आपको पता है कि उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और जस्टिस बंदयाल आखिर में ये कहने पर मजबूर हुए, या चूंकि वो एक होम्योपैथिक किस्म के जज थे, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला बस तारीख में लिखा जाएगा, इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो वो इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शन जो इतना लेट किया गया, जो 5 साल के वक्त में भी नहीं हुआ, जो कि 2023 में होना था, जो 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ, तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि इस मरतबा इलेक्शन जो है, जब नून लीग खुद बाकायदा इक़्तिदार में है, उस वक्त तो वो एक अबूरी हुकूमत में थी, एक आप कह लें कि थोड़ा सा उनके पास वक्त था, तो उस वक्त उन्होंने वक्त पे इलेक्शन नहीं होने दिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी 1 साल पहले इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 1 साल पहले इलेक्शन होने का क्या मतलब है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है, तो ये 2028 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अर्ली 2028 में ये इलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें तो वैसे ही 2 साल रह गए हैं, 2 साल से भी कम अरसा रह गया है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान कोई ऐसी दरार है या कोई ऐसा
वो 1 पेज था जो कि इस वक्त फट चुका है, जिसकी वजह से कोई एक शख्सियत की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बाकियों को फर्क पड़ेगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। यानी वो जो 1 पेज था, जिस मकसद के लिए था, जिस मकसद के लिए कायम किया गया था, वो 1 पेज ऐसे ही कायम है। अगर वो 1 पेज कायम ना होता, वो सफ़ा कायम ना होता, तो अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों की इजाज़त मिल जाती। इमरान खान साहब को अब तक, यानी जो इतने अरसे उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते। इमरान खान साहब को किसी गेस्ट हाउस में नज़रबंदी के नाम पर रिहा कर दिया जाता, या इमरान खान साहब को ये कहा जाता कि ठीक है, पहले मरहले में आप बनीगाला मुंतकिल हो जाएं, और ऊपर आप ये कह लें कि कवर अप ये होता कि आपको नज़रबंद किया गया। ऐसा नहीं हो रहा। क्या इमरान खान साहब का कोई केस जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि अगर ये केस सुन लिए जाते तो इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई हो सकती थी, क्या वो केसेस सुने गए हैं? उसका जवाब नफी में। अभी इस रमज़ान के अंदर जो पीटीआई के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, ये 1-2 रातों पहले जो पीटीआई के रहनुमाओं पर, पीटीआई के कारकुनों पर क्रैकडाउन हुआ है, क्या वो ये बता रहा है ये सारे इक़दाम कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने की तैयारी है? और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब को बाहर भेजा जाए और फिर इमरान खान साहब जो है वो वापस आ जाएं और उसके बाद 1 साल पहले इलेक्शन हो, तो ये मानने वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक इससे पहले खबर हम और दीगर साफ़ी भी बाद में ब्रेक कर चुके हैं कि एक सर्टन वक्त था जब इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई थी कि वो बैरून मुल्क चले जाएं। ये अब भी ख्वाहिश होगी मुख्तलिफ हल्कों की कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को अमली तौर पर सियासत करने देना, एक शफाफ इलेक्शन करवाना और ये कहना कि उसके अंदर मदाखलत नहीं होगी, ये मेरी एक साफ़ी के तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये खबर जो है दुरुस्त हो सकती है। अब उसके अंदर एक साहब उन्होंने 10 साल का प्लान था। देखिए, हम जब खान साहब का लास्ट टाइम चल रहा था तो खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह ने तो बड़ा मेरा ख्याल है कि डिटेल में बात की थी कि इमरान खान का 10 साल का मंसूबा है वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें जो हैं वो हमने सुनी थी। लेकिन ऐसा अब आपके सामने सिचुएशन ये है कि 10 साल का मंसूबा तो कोई और बना के बैठा हुआ है, और इनकी गुफ्तगू के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ज़रूर की जाती है कि हम अगले 10 साल पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पे पाकिस्तान को पिछले कई साल पहले पहुँच जाना चाहिए था। तो 10 साल का प्लान इनका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जिनका 10 साल का प्लान होगा वो इसी बरस या अगले बरस चले, 2 सालों में भी इलेक्शन क्यों करवाएंगे? देखें, एक तो जो तरमीम हुई हैं, आइनी तरमीम, जिनको गैर आइनी तरमीम कहा जाता है, वो तरमीम का लुब्बे लुबाब ये है कि जो मौजूदा सेटअप है इसको कम से कम 10 साल चलाना है। इसीलिए एक तजवीज़ भी सामने लाई गई थी कि अगर आप ने इन आइनी तरमीम के नतीजे में अगर कुछ ताकतवर शख्सियात का जो टेन्योर है ये अगर मुमकिना तौर पर 10 साल तक बढ़ सकता है या मुमकिना तौर पर 10 साल तक जा सकता है, अगर एक और मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू हो जाए तो फिर पार्लियामेंट की मुद्दत भी 10 साल कर दी जाए। यानी ये एक तजवीज़ जो है ये लाई गई थी इस हुकूमत की जानिब से कि हम फिर ताकतवर हल्कों से ये भी मनवा लें कि जनाब अगर आप 10 साल रहेंगे तो फिर हमें भी 10 साल रहने दिया जाए। अब जो अर्ली इलेक्शन की बात की जा रही है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि ताकतवर हल्के ये समझते हैं कि कोई पीटीआई का बयानिया 8 फरवरी 2024 के हवाले से बयानिया काबू में नहीं आ रहा, या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से इतने बड़े सवालात हैं कि एक और इलेक्शन करवाया जाए जो कि अर्ली इलेक्शन हो, यानी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले, तो उस इलेक्शन में भी इंश्योर किया जाएगा कि पीटीआई ना जीते। ये जो इतना काम किया गया है, यानी पीटीआई के साथ जो एक सिस्टमैटिक जबर किया गया है, जो इमरान खान साहब के साथ एक सिस्टमैटिक जबर किया गया है, क्या ये इसलिए किया गया है कि 1 साल पहले इलेक्शन दे दिया जाए और इमरान खान साहब को ये कहा जाए कि बिल्कुल कोई इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी? इसका मतलब तो ये है कि अगर ये सब कुछ कर दिया जाए तो 2028
में इलेक्शन होता है तो 2028 के वक्त में फिर शहबाज शरीफ जेल के अंदर होंगे, आसिफ अली जरदारी जेल के अंदर होंगे, और इस वक्त ये जितनी रजीम है आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, ये तो जेलों में धक्के खा रहे होंगे उस वक्त, अगर इस खबर को दुरुस्त मान लिया जाए। तो इसलिए ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का प्रेशर, इमरान खान साहब के बयानिए का दबाव, ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस दबाव को कायम रखने के लिए जिस किस्म की एफर्ट की ज़रूरत थी वो एफर्ट नहीं की जा रही। आप देखें कि पिछले 1.5 महीने से आखिरी जो इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट से पहले जो जज़वी धरने दिए गए, उसके बाद से पीटीआई की जानिब से कोई एफर्ट नहीं की गई। उसके बाद से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उनकी अपनी सीटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इन्होंने तहरीक बनाई थी, उसकी जानिब से कोई एफर्ट नहीं की गई। क्या आपको कोई खबर मिली है कि कोई ऐसा इजलास हुआ हो कि जिसके अंदर कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हिकमत अमली अपनाई गई हो, या ये कहा गया हो कि ईद के बाद इतने दिनों के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक चलाई जाएगी? क्या आपको सीएम केपी की जानिब से कोई तहरीक के मुतल्लिक कम से कम, चलो पहले कुछ जोशीले बयानात आ रहे थे, कोई बयान के हद तक भी कोई नजर आती है मूवमेंट? तो इस वक्त तो ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर था उसको भी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करने के लिए जो एफर्ट्स की गई हैं, लगता ये है कि वो एफर्ट्स कामयाब हो रही हैं, क्योंकि पीटीआई की क़यादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वो इमरान खान साहब की वजह से पार्लियामेंट में आए, लाइमलाइट में आए। इमरान खान साहब 954 दिन हो गए हैं आज, जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, 955 दिन हो गए हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके अहले खाना मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, और यहाँ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी संजीदा फैसला को तहरीक चलाने के लिए आमादा नजर नहीं आता। इससे पहले जो तहरीक चली थी, जो धरना आया था डी चौक में, वो भी बुशरा बीबी साहिबा की वजह से आया था, जो बुशरा बीबी साहिबा ने जोर लगाया, वरना अली अमीन गंडापुर तो उसी धरने को संजानी लेके जा रहे थे, वो तो डी चौक में वो धरना लानी नहीं चाहते थे। तो इसलिए मेरी नज़र में ये खबर जो है ये दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन आपका ज़रा अपना एक नुक्ता नजर है, तो आपकी नज़र में क्या इस खबर का क्या बैकग्राउंड हो सकता है? वैसा बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एफर्ट्स करनी चाहिए, वो एफर्ट्स वर्कर तो करता है। आपको कहीं पे लगा कि वर्कर ने कुर्बानी नहीं दी? बिल्कुल कुर्बानी दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर 26 को भी निकला। इसके पहले जो है, जब इमरान खान ने कहा था कि अगर आज ये जो अली बिन गंडापुर है, लियाकत बाग पहुंच जाता तो बहुत बड़ा लीडर होता, आपको याद होगा। तो वर्कर ने हमेशा कोशिश की है, वर्कर आज भी तैयार है, वर्कर देख रहे हैं इन कायदीन की तरफ, लेकिन मामला क़यादत के ऊपर आकर रुक जाता है। जैसा आपने कहा ना कि कायदीन जो हैं, वैसे कायदीन खान साहब के पैगाम के अंदर जिसने डंडी मारते हैं ना, उसी तरह इन्होंने इस पूरी तहरीक का ये बड़ा गलत कर दिया है। अब ये जो इलेक्शन करवाना और वक्त से पहले, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। ये सिर्फ कोशिशें हैं कि किसी तरह से तवज्जो हटाई जाए या इंगेज किया जाए। असल में लोग या दोस्त जो हमारे हैं वो रीड नहीं कर रहे सिचुएशन को, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है सिचुएशन। ये तहरीक जो थी वो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक थी, हमने इसी तरह सुना। वो आज़ादी की तहरीक तो पता नहीं कहाँ गई, हकीकी आज़ादी की तहरीक। वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक में कन्वर्ट हुई, रिहाई से वो जो है वो रसाई में कन्वर्ट हो गई, रसाई के बाद जो है वो बीमारी और फिर दवाई। तो राय साहब, हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं। ये 3 बरस की जो पूरी एक, अगर आप इसका एक एनालिसिस करें, तो मुझे तो इसमें सेकंड टियर लीडरशिप जो है ना, वो एक तरह से कसूरवार नजर आती है, बल्कि मैं तो इनको क्रिमिनल कहता हूँ। वो इसलिए कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, आपने देखा है, सुना हो कि बैरिस्टर गौहर पे कोई केस बना है? आपने सुना है कोई शेख वकास साहब ने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो अपीलें थी उनको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ठीक है, जो फैसला है, रिमार्क्स देते हुए ऐसा लगा एक लम्हे के लिए कि शायद इनके हक में फैसला आएगा, लेकिन जब फैसला आया तो वही फैसला था जो उससे पहले
सहूलतकारी होती रही है। लफ्ज़ उन्होंने सहूलतकारी का इस्तेमाल किया था। तो आई बिलीव कि कहीं पर भी ना ये इलेक्शन होने, ना ये रिहाई होनी है जब तक इमरान खान से ये मर्जी की डील के ऊपर दस्तखत नहीं करवाते। और राय साहब, हमें इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है, नेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका एक पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपके अमेरिका की सिचुएशन के साथ भी है। तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली अब जो है पोजीशन नहीं है, और वो अवाम में उस तरह से मकबूल नहीं है इस ईरान वॉर के बाद जिस तरह से वो पहले थे। तो हमें इस तनाजुर में भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिचुएशन को रीड करने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करते हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत तशवीश है कि लोग हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अफसोस यहाँ अदालतों की कोई नहीं सुन रहा। ईद के बाद पार्टी और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तहरीक शुरू करने का कहा है कि इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा। 5वीं ईद है जो हम भाई के बगैर गुजार रहे हैं। ईदें तो होती रहती हैं, असल मसला इमरान खान की सेहत का है। बुशरा बीबी की मुलाकात बंद हुई है जी, ये भी खबर है। मरियम वट्टू ने खबर दी कि हमारे खानदान की ईद से पहले बुशरा इमरान खान से आखिरी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो भी हमें करने नहीं दी गई। अहले खाना ईद के लिए उनके लिए कुछ सादा सी चीज़ें लेकर गए थे, मगर वो भी वापस कर दी गई। ये सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि खुली खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन पाकिस्तान में अब कानून की अदम मौजूदगी की कोई हैरत की हमें बात नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इमरान खान की सेहत के बारे में। अगर वाकई इनकी सेहत के हवाले से कुछ भी छुपाने को नहीं था, तो फिर हमारे ख़ानदान को उनसे मिलने की इजाज़त जो है वो क्यों नहीं दी जाती। अच्छा, आपने वैसे एक नोट किया है कि जब से ये जो रसाई वाला मामला है इमरान खान तक मुलाकात का, ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि बाकी मामला को इसने एक्लिप्स कर लिया है और कोई और दीगर मामला के ऊपर बात नहीं करता। और अगर आप देखें ना, ऐसा खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी ना लीमा खान को, जब पार्टी के लोग इमरान खान के पैगाम को मिलावट करके अवाम के सामने रखते थे और मतलब निकाल कर, अपनी मर्जी का मतलब निकाल कर पेश करते थे, तो खान साहब ने ये जिम्मेदारी पहले पंजोता ब्रदर्स में से एक को दी, फिर खानदान के लोगों को, बहनों को दे दी। और ये वो एक कड़ी है जिसके बाद इमरान खान का अपनी पार्टी के लोगों पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। और फिर देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी उसका एक आउटकम था। राय साहब, ये जो इमरान खान का बहनों की तरफ जाना और आज जो ये बात हो रही है, अब तो बहनों ने भी कहना शुरू कर दिया, अगर आपने गौर किया हो, कि हमारा मामला सिर्फ इमरान खान की बीमारी का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इमरान खान की बीमारी के ऊपर हमारे से पूछे बगैर कोई फैसला लें। तो अब ये मामला मुकम्मल जो है वो बीमारी का हो चुका है, रिसाई का हो चुका है, और जमहूरियत, पार्लिमान, मैंडेट चोरी किया, जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, उस पर जो बात है वो बहुत पीछे चली गई है। और यही वो प्लानिंग थी। आपको नहीं लगता कि यही प्लानिंग थी ताकतवर हलकों की, पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत की, कि हमारे ऊपर कोई बात ना करे? देखें, तहरीक इंसाफ आपको गायब नजर आती है जब इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी होती है। जहां तक ताल्लुक है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, लापता। जहां पर इस मुल्क के अंदर पर्सनल जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, सवाल पूछा जाए तो धमकियां मिलती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लापता। अगर आप इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है उस पर बात करनी हो तो तहरीक इंसाफ लापता। हमें पंजाब के अंदर किसी किस्म की, राय साहब, किसी किस्म की हमें कोई कन्फ्रंटेशन, कोई आपको जो है वो ऑपोजिशन नजर नहीं आती। आपने नोट किया होगा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की हैं। मुझे अभी अगर आप एक छोटा सा पोल करवा लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर ये जो ऑपोजिशन लीडर है, कितनों को मालूम है कि पंजाब का ऑपोजिशन लीडर कौन है तहरीक इंसाफ का, और उसने क्या किया, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी इन लोगों ने। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अचीव करना था लोगों ने काम वो कर चुके हैं, कि मामला सिर्फ अब इमरान खान की रिहाई का वो भी माइनस हो गया। सिर्फ बात हो रही है कि उनकी सेहत कैसी है, हमें उनसे मुलाकात करवा दी जाए। तो बड़ा सिस्टमेटिकली इस मामले को उन्होंने कंट्रोल किया है। जी, ये सवाल जब हमने इस प्लेटफॉर्म पर पूछा था, कि जब महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मैं जाऊंगा, इमरान खान साहब से सिग्नेचर मैं लूँगा और इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे,
जिस वक्त ये मोमेंटम बना हुआ था आपके स्ट्रीट मूवमेंट का, और सुहेल अफरीदी जो हैं ये उस वक्त लाहौर में शो कर चुके थे, कराची में शो कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने केपी में बड़े पावरफुल शोज किए, तो एक मोमेंटम बना हुआ था। और उस वक्त ये जाली हुकूमत ने ये मज़ाकरात का ढोल डालना शुरू कर दिया। तो हमने उस वक्त भी बताया था कि ये महमूद खान अचकज़ई जैसे ज़ीरक लीडर जो हैं ये कैसे इतनी आसानी से धोखा खा सकते हैं कि ये एक सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है और इस तहरीक को मुलतवी करने या इस तहरीक का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश है। तो उस वक्त जो मज़ाकरात की बात की गई, चाहे वो राना सनाउल्लाह की जानिब से की गई या शहबाज शरीफ भी ये कहने पर मजबूर हो गए जब उन्होंने देखा कि अब ये कोई फाइनल धरने की कॉल देने वाले हैं, लेकिन वो जो पूरा एक प्रेशर था उसको खुद पीटीआई ने ख़त्म कर दिया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया। कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए। आप देख लें कि पूरा रमज़ान गुजर गया और इस दौरान रमज़ान से पहले भी यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी इफ्तार इवेंट के ऊपर यानी इफ्तार के बाद उस इवेंट के बाद कोई कॉर्नर मीटिंग कर लें, कोई जलसा कर लें, कोई कन्वेंशन कर लें, कोई वकला का कन्वेंशन कर लें, कोई नौजवानों का कन्वेंशन कर लें, जिससे आप यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई खबर आए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म नहीं हुए या ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं या ईद के फौरन बाद उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर अमल दरामद किया जाएगा। तो इस वक्त वैसे तानू उम्मीद है कि ईद के बाद कुछ बहुत बड़ा होगा। कौन सी ईद के बाद, कौन से साल की ईद के बाद, यानी ये भी पहले तय कर लेना, क्योंकि जिस पीटीआई की क़यादत को ये परवाह नहीं है कि उनके लीडर जिनकी वजह से आज इनके नाम लोग पहचानते हैं, इनको जानते हैं, जिसकी वजह से इनको पार्लियामेंट में लेके आए, उसको कैद हुए और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए 955 दिन हो गए हैं। 955 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल, और उनके 3 साल नहीं, कौम के 3 साल ज़ाया हो गए हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में और कितनी ईदों का ये इंतज़ार करेंगे। और यदि अगर ये कहें कि जी कोई रीजनल हैपनिंग हो रही है तो उसकी वजह से, ये रीजनल हैपनिंग तो बहुत देर से शुरू हुई है ना, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? क्या उससे पहले जब इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट का मामला आया तो आपने कौन सा मौसर एहतजाज किया, या क्या आप इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट शिफा हॉस्पिटल से करवाने में कामयाब हुए? और अगर इसको आप अदरवाइज देखें कि चलें जी कोई मियां नवाज शरीफ का जब ट्रीटमेंट का मामला सामने आया, जो जाली रिपोर्टें बनी, जो कुछ हुआ, तो वो कोई बैकडोर राब्ते थे एस्टैब्लिशमेंट के, तो अगर इसको मान लिया जाए तो आपके बैरिस्टर गौहर वगैरह तो वो बैकडोर राब्ते भी उनके नाकाम हो गए ना, इसका मतलब है। और वो आज से नाकाम नहीं है, जब से बैरिस्टर गौहर को बनाया गया है पीटीआई का चेयरमैन उस वक्त से लेके अब तक, या वो तमाम लोग जो कि पीटीआई के अंदर ये समझते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते बहाल रखने चाहिए, लेकिन उनका कोई नतीजा तो ऐसा नहीं निकला कि जिससे इमरान खान साहब पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें कोई 2-3% भी कमी आ जाए। कोई नतीजा तो नहीं निकला। अगर नून लीग ने कोई बैकडोर राब्ते बनाए थे जनाब बाजवा से, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो जाली रिपोर्ट्स बनी प्लेटलेट्स की, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर भी चले गए, उसके बाद वो अपने वक्त के मुताबिक एक लंदन प्लान के तहत वापस भी आ गए। तो इमरान खान साहब का तो ट्रीटमेंट तक नहीं हो सका, यहाँ तक कि उनके जो रिकमेंडेड डॉक्टर से वो तक पैनल में शामिल नहीं किए गए। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने अदालती माज और अदालती ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिया। अप्रैल 2022 से लेकर अब मार्च 2026 यानी ऑलमोस्ट 3 साल 11 महीने 4 साल हो गए टोटल। अदालती माज पे हर ऑप्शन आपने इस्तेमाल कर लिया, अदालतों ने आपको इंसाफ नहीं दिया। आपने बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल कर लिए, वहां से आपको जिस किस्म की पीटीआई को जिस किस्म का एक सबसे बड़ी चूंकि जमात है, इलेक्शन भी जीता, तो जिस किस्म का पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद आपने
इस हुकूमत के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की कोशिश की, आपको 0/0 कामयाबी मिली। आपको जो कुछ कामयाबी मिली इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मज़ामती तहरीकों की वजह से मिली। वो मज़ामती तहरीक जो आपने नवंबर 2024 में चलाई, जिसमें ये हुकूमत जो है, ये जाली हुकूमत और दीगर हल्के मजबूर हो गए कि इमरान खान साहब के सेल में एक मोबाइल फ़ोन भिजवाया जाए और ये कहा जाए कि खान साहब आप ये पैगाम रिकॉर्ड करवाएं कि ये धरना जो है ये डी चौक में नहीं होना चाहिए, ये संगजानी में होना चाहिए। और ये इस बात का सबूत है कि ये वाहिद तरीका है, वाहिद ऑप्शन है कि जिसके जरिए आप इस जाली हुकूमत को या मौजूदा निज़ाम पर दबाव डाल सकते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा मुज़ाकरात, एक टारगेटेड मुज़ाकरात जिनका हदफ हो कि इमरान खान साहब की रिहाई इतने दिन में होगी, उसके कुछ TORs हों, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो एक ही ऑप्शन है। अगर आप कहें कि ये अदालत 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 और बैरिस्टर गौर के लारों लपों में रहें कि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो शायद फिर पता नहीं कितना अरसा और लग जाएगा, कितनी ईदें आएंगी, कितनी ईदें जाएंगी। तो आपके पास ये बड़ा ज़बरदस्त सुनहरी मौका था जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अवामी जज्बात बड़े भरम थे। आपने उस मौके का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन PTI इतनी मजबूत जमात है, इतनी उसकी सपोर्ट है आवाम में कि ये ईद के बाद भी मोमेंटम बनाना चाहें तो ये 2 हफ्ते में मोमेंटम बना सकते हैं। और ये अप्रैल के एंड में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा धरना दे सकते हैं।